मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इस वीडियो में हम। डिटरमाइन इफ़ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। यहाँ पर आपको जैसे 4 नंबर्स दिए हुए हैं और ये बताना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं। देखो, इसका सिंपल से 2 मेथड है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको फर्स्ट टू गिवन नंबर का रेशो फाइंड करना है। ठीक है, जैसे 15:45 है तो 15/45, ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 1 15 और 15 3 45, तो ये आया 1/3। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 40:120 करेंगे तो वो हो जाएगा 40/120, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 4 एंड 4 3 12। अगर ये दोनों रेशो सेम आए हैं, इसका मतलब यस दे आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, अगर ये दोनों जो फर्स्ट रेशो एंड द सेकंड लास्ट 2 नंबर्स का रेशो सेम आता है सिंप्लीफाई करने पर, तो वो जो है प्रपोर्शन में है। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस में हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे एंड देन लास्ट 3 क्वेश्चंस में हम सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बी वाला देखते हैं। 33:121 इक्वल्स क्या होगा, ये डिवाइड होगा 11 से। 33/121 दोनों 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिवाइड करेंगे, ये मिलेगा 3/11। और 120 ये है 9/96, 9:96। ठीक है, 9/96 इस तरह से लिखेंगे। दोनों देखेंगे 3 से डिविजिबल है, तो ये हो रहा है 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 एंड 3 2 6, 32 आ रहा है। दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। ओके, बिकॉज ये 3/11 आ रहा है, ये 3/32 आ रहा है। ठीक है, दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम सी वाले क्वेश्चन को देखेंगे। सी वाला क्या है, 24/28। अब ये दोनों 4 से डिविजिबल है, हमें दिख रहा है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4 6 24, 4 7 28। ये फ्रैक्शन आया 6/4। सेकंड फ्रैक्शन क्या आता है, 36/48 को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दोनों 12 के टेबल से डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा 3/4। तो ये दोनों तो सेम नहीं है, सो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन सेम आने ही चाहिए, फर्स्ट 2 नंबर्स के और ये 2 नंबर, ये इनको सिंप्लीफाई करने पर जो है इक्वल आना चाहिए, तभी ये क्या होगा, प्रपोर्शन में होगा। डी वाले क्वेश्चंस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जो हमारा सेकंड मेथड है। देखो, उसमें हमें क्या करना होता है ना, जो 2 साइड की टर्म्स है लाइक दिस एंड दिस, इसको मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें सेम आंसर मिलता है लाइक 32 मल्टीप्लाइड बाय 210 एंड 48 मल्टीप्लाइड बाय 70, अगर ये दोनों सेम आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो ये जो चारों नंबर्स आपको दिए हुए हैं ये प्रपोर्शन में। ठीक है, ये देखो, ये 6720 आ रहा है 32 को 210 से मल्टीप्लाई करने पर, और 48 को जब 70 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 3360 मिल रहा है। सो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो इक्वल आना ज़रूरी है, दोनों का, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ई वाला देखेंगे तो 4 × 12 करेंगे, ये 4 × 12 एंड 6 8 तो 12 4 हमारा होता है 48 एंड 6 8 भी होता है 48। सो यस दे आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, बिकॉज ये दोनों जो आ रहा है इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये जो दोनों लास्ट टर्म से इन्हें कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और ये जो दोनों है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर ये दोनों इक्वल आया देन ये प्रपोर्शन में होंगे। ठीक है, अब एफ वाला क्वेश्चन देखेंगे। 33 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड 44 मल्टीप्लाइड बाय 75। ठीक है, यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3300, और ये भी मिलेगा हमें 3300। ठीक है, सो दे आर इन
प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन में क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो है वो सेम आया, इसीलिए ये क्या होंगे? प्रपोर्शन में होंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर।